Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं। कोई मां नर्मदा का क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी की मशीनरी काम नहीं करने वाला है। अमित शाह जी आए थे, वो स्वयं बोल के गए कि फग्गन सिंह को वोट मत देना, सार्वजनिक बोल के गए। 4 जून को जब आएंगे आंकड़े तो आप मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार बन रही है, मोदी जी भयभीत हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कहां से दूसरे दल के लोग आ जाएं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का तो लग रहा है यहीं प्रवास ही करते रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। मुझे गर्व है मेरे एक बूथ की कार्यकर्ता पर, एक बूथ की कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं से भारी हैं। इस वक्त एमपी तक मौजूद है मंडला लोकसभा सीट पर और मंडला शहर में, और मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार प्रसार के, और कितनी टक्कर वो बीजेपी को, फग्गन सिंह कुलस्ते को देते हुए नजर आएंगे। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत एमपी तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है। 2014 में आपने कहा था 15 लाख आएंगे, आपने दिया नहीं। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आपने दिया नहीं। आपने कहा था किसानों की आय दुगना करेंगे, आपने काला कानून ला दिया। विधानसभा चुनाव में आपने कहा था कि हम 3100 रुपये धान का देंगे, आपने दिया नहीं। 2700 गेहूँ का देंगे, आपने दिया नहीं। आपने कहा था कि 450 में सिलेंडर देंगे, आपने दिया नहीं। बहनों को 3000 महीने में मिलेगा बोले थे, आपने दिया नहीं। तो ये जनता आज भाजपा से पूछ रही है, और जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस की आवाज़ है। जी, आप 4 बार के विधायक हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछले 6 बार से लगातार सांसद का चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। तो अब चुनौती कितनी लग रही है, क्योंकि बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी हुई है चुनाव प्रचार में? देखो, ये मां नर्मदा का क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी की मशीनरी काम नहीं करने वाला है। अमित शाह जी आए थे, वो स्वयं बोल के गए कि फग्गन सिंह को वोट मत देना, सार्वजनिक बोल के गए। तो ये स्पष्ट है कि भाजपा के लोग यहाँ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मां नर्मदा का क्षेत्र है, उनकी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। यहाँ सच्चाई की जीत होगी। कांग्रेस कितनी मजबूत दिख रही है, क्योंकि लगातार जैसे कि विधानसभा में हमने देखा था, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई, हालांकि कॉन्फिडेंस में कांग्रेस बहुत थी, और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो मायूस था। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो गए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से कांग्रेसी नेता बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह से पूरे देश की जनता परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में इंडिया की सरकार बैठेगी, ये आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखना 4 जून को जब आएंगे आंकड़े तो आप मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की सरकार बन रही है, मोदी जी भयभीत हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कहां से दूसरे दल के लोग आ जाएं। पर सबको पता है ऐन वक्त में जो दूसरे दल के लोग को लेने का काम भाजपा कर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही उनको विश्वास नहीं है। मोदी जी को ना अडवाणी पे विश्वास है, ना यहाँ का शिवराज पे विश्वास है, ना भाजपा के नेताओं में विश्वास है। मोदी जी समझ गए हैं कि भाजपा के नेता भी मोदी को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो तानाशाह है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता, जब जमीनी कार्यकर्ता जाएगा बीजेपी में, तो नुकसान तो कांग्रेस को होगा। देखिए, जो कार्यकर्ता जा रहे हैं उनका व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र है, पर देश की जनता सब देख रहे हैं। आज भाजपा अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, वो उनके हथियार नहीं बनने वाले। जनता सब समझ रहे हैं कि ये इस तरह की जो तानाशाह चल रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है। मैं समझता हूँ आपसे भी अगर हम व्यक्तिगत राय लें तो आप भी सहमत नहीं हैं, आप भी तानाशाह को पसंद नहीं करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जी, फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रचार के लिए काफ़ी बड़े बड़े नेता, अमित शाह का आपने जिक्र करा, आए, और मोदी जी भी आए थे इस लोकसभा क्षेत्र में। कांग्रेस से और बड़े नेता आ सकते हैं, हालांकि राहुल गांधी आए हैं आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन मंडला खास अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि अगले 2 दिन में कोई आएगा? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का तो लग रहा है यहीं प्रवास ही करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। मुझे गर्व है मेरे एक बूथ की कार्यकर्ता पर, एक बूथ की कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं से भारी हैं। मेरे मंडला जिला संसदीय क्षेत्र का बूथ का कांग्रेस का कार्यकर्ता। और मैं आपको बताना चाहता हूं
ये बड़े भाजपा के नेता हमारे बूथ के कार्यकर्ता के मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे गर्व है। जी, आप CWC में भी हैं। एक आरोप लगा कि मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी करने में कैंडिडेट्स की काफ़ी समय लगा कांग्रेस को, और अभी भी कांग्रेस नेताओं के बीच में जो है एक तरीके से गुटबाजी की खबरें जो हैं वो अभी भी निकल कर आती हैं। देखिए, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत दलों को मिला करके हमारे आज निर्णय हुआ है और सब दल के लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और सबका सम्मान कांग्रेस करती है। जब सबका सम्मान करेंगे तो थोड़ा सा चर्चा करने में अगर समय लगता है तो आप समझिए हम हमारे इंडिया के साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सभी हमारे, चाहे माननीय अखिलेश हो, चाहे हमारे माननीय तेजस्वी हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र में उद्धव जी हो, सबके हम सम्मान कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आदिवासी वोट बैंक ज़्यादा है यहाँ पर, क्यों कांग्रेस के साथ जाएगा आदिवासी वोट बैंक? आदिवासियों को पता है कि भाजपा के लोग आदिवासियों के सिर पे पेशाब करते हैं। आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार करके 12 फीट गड्ढे में गड़ाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता उनके इशारे पे करते हैं। सिवनी में आदिवासियों के घर में घुस के पीट पीट के मार डाले। आदिवासी दिवस की छुट्टी को भाजपा ने बंद कर दिया। आदिवासी हित के लिए मैंने जो आदिवासी हित के लिए आस्थान योजना बनाया था उसको बंद कर दिया। आदिवासी दिवस को बंद कर दिया। मैंने मदद योजना बनाया था उसको बंद कर दिया। सबको पता है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भाजपा ने अपमान किया है। संसद भवन के उद्घाटन का हक महामहिम को है, ये सबको पता है, पर उसको भी नहीं करने दिए। तो सबको पता है कि भाजपा आदिवासी का हित नहीं करता, इसलिए उसे वोट नहीं मिलेगा। कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से हम बहुत अच्छे सीट आएंगे। आपको फिर कह रहा हूँ कि 4 तारीख को आपका चैनल मेरे तरफ थोड़ा सा जरूर ले आइएगा। हम बहुत सीट लेके जा रहे हैं। मार्जिन कितना रहेगा मंडला लोकसभा सीट पर? जीत आएगा। हम भाजपा की तरह अहंकारी नहीं हैं, हम जीत की तरफ बात कर रहे हैं। जी। तो जीत को लेकर आश्वस्त कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम, और काफ़ी आरोप जो हैं वो बीजेपी के ऊपर लगाते हुए दिखाई दिए। हालांकि 19 अप्रैल को वोट डालेंगे और 4 जून को यहाँ की जनता जो है वो फैसला करेगी। कैमरा पर्सन मोहित पटेल के साथ MP तक के लिए मंडला से आकांक्षा ठाकुर।